Good morning to all my children. I am Subhash Sharma, English teacher. I am going to teach class here English grammar lesson 7 finite and non-finite verb. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ब पढ़ाने चल रहा हूँ। वर्ब का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाने चल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब जो होता है, मैंने लिखा है कि वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब मेन रूप से इस्तेमाल किया जाता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये फाइनाइट वर्ब जैसा हमने एग्जाम्पल लिखा है, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तो वांट और यहां बिकम दो वर्ब है। एक बिकम के साथ टू लगा हुआ है, लेकिन वांट जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो ये वांट फर्स्ट सेंटेंस में वांट फाइनाइट है। सेकंड में नॉन फाइनाइट वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि ये एज ए नाउन इस्तेमाल होते, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होते, एज एडवर्ब इस्तेमाल होते, एज ए इंफिनिटिव होते, जीरेंड होते और पार्टिसिपल होते। ये सभी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। सेम तो ऐसा हमने कहा कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो वांट इज फाइनाइट वर्ब एंड टू बिकम इज नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने सेकंड लिखा है कि ही वांट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई हैव चेंज द वर्ब बाय एडिंग यस। वर्ब चेंज इनटू सिंगुलर नंबर according to subject. Subject is also in singular number, so want change into wants. मैंने तो सेकंड लिखा है कि he wants to become a doctor. वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो want is finite verb और to become is non-finite verb। इस तरह से मेन वर्ब जो होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ब आते हैं किस पोजीशन में आ रहे हैं उसके अनुसार वो या तो फाइनाइट होंगे, नॉन फाइनाइट होंगे। नॉन फाइनाइट के साथ जो होता है या के पार्ट हो जाते हैं, तो तीन पार्ट नॉन फाइनाइट के हो जाते। एक इंफिनिटिव हो जाता। इंफिनिटिव से मतलब है कि वर्ब के साथ टू लग जाता। सेकंड जीरेंड हो जाता। जीरेंड से मतलब है कि वर्ब में आईएनजी लग जाता। थर्ड पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल का मतलब होता कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता। तो ये इस तरह से नॉन फाइनाइट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको पढ़ाऊंगा, सारे पार्ट पढ़ाएंगे। नॉन फाइनाइट जो होती है द वर्ब होती है विच इज नॉट वर्क एज ए वर्ब बट इट वर्क एज ए नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, एज इंफिनिटिव, एज ए जीरेंड, एज ए पार्टिसिपल। दिस इज द रोल ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। यह सेंटेंस में इनका अपना एक रोल होता है। अब वो रोल चाहे वो नाउन का रोल अदा करें, एडजेक्टिव का रोल अदा करें, एडवर्ब का रोल अदा करें, इंफिनिटिव का रोल अदा करें, जीरेंड का रोल अदा करें, पार्टिसिपल का रोल अदा करें, ये सभी के सभी जो होता है वन वर्ड वी कैन से द वर्ब इज नॉन फाइनाइट वर्ब।
If we want to clarify the non-finite word, the two is non-finite in bracket infinitive, one में ing है, non-finite अंडर ब्रैकेट जीरेंड, वन में थर्ड फॉर्म लगा है, non-finite अंडर ब्रैकेट पार्टिसिपल, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है. And also I want to tell that what is the position of infinitive and how the infinitive does work. मैं आपको बताने चल रहा हूं कि infinitive कैसे कार्य करता है, infinitive कैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनफिनिट काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट की बात करें तो हमने अभी कहा कि तीन होते, एक का नाम इंफिनिटिव है, दूसरे का नाम जीरेंड है और तीसरे का नाम पार्टिसिपल है. मैं पहला एक आज अभी बता रहा हूं जिसको इंफिनिटिव, मैं आपको बताऊं इंफिनिटिव. इंफिनिटिव का अपना एक कंडीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों. इंफिनिटिव का कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊं. पहला होता है फुल इंफिनिटिव. फुल इंफिनिटिव का मतलब होता है कि ऐसा इंफिनिटिव जिसके साथ टू लगा है, जैसा दिस इज अ नाइस पेन टू बाई, यह एक बेहतर पेन है, खरीदने के लिए एक बेहतर पेन है, तो इसको हम बोलते हैं फुल इंफिनिटिव. दूसरा जो होता है इसका बेयर इंफिनिटिव एंड नंगा इंफिनिटिव, इसका मतलब विदाउट टू इंफिनिटिव. इसको दूसरे वर्ड में कहा जाए तो विदाउट टू इंफिनिटिव कहा जाए. क्या कहा जाए? विदाउट टू इंफिनिटिव, जिसको बेयर इंफिनिटिव के नाम से. ही हियर्ड द डोरबेल रिंग, उसने दरवाजे के घंटी को बजता सुना. या रिंग वर्ब है, इसके साथ टू नहीं लगा. अब ये टू नहीं लगा है तो ये बेयर इंफिनिटिव है, विदाउट टू बेयर इंफिनिटिव. अब बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल कैसे करते, हाउ टू यूज द बेयर इंफिनिटिव. फर्स्ट कंडीशन हमने लिखा है आफ्टर मोस्ट ऑफ मॉडल्स वर्ब. जहां मॉडल्स वर्ब आएंगे, यानी कुल मिलाकर कहा जाए मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, तो उसके साथ जो भी वर्ब लगाया जाता है सारे के सारे जो होते हैं बेयर इंफिनिटिव कहलाते हैं. जैसे मैंने लिखा है ही कैन रीड करो, वह किताब पढ़ सकता है, यह जो होता है बेयर इंफिनिटिव है. ऐसे ही कैन गो टू स्कूल, अब वो क्या हो जाएगा? बेयर इंफिनिटिव होगा, क्योंकि सारे के सारे मॉडल एक्सिल के साथ, कैन के साथ आए, कुड के साथ आए, मी के साथ आए, माइक के साथ आए, कुड के साथ आए, शुड के साथ आए, तो ये सारे के सारे जो होते हैं मस्ट के साथ आए, तो ये सारे के सारे जो होते हैं बेयर इंफिनिटिव कहलाते हैं, बेयर इंफिनिटिव होते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दूसरा कंडीशन होता है आफ्टर वर्ब द सेंस कंसेप्शन. तो मैं अभी आपको ये बता रहा था बेयर इंफिनिटिव, बेयर के बाद जो होता है इसके कंडीशन थे आफ्टर मोस्ट ऑफ मॉडल्स वर्ब. ज्यादातर मॉडल्स ऑक्सिलरी जो होता है उसके बाद जो भी वर्ब आते हैं ये सब के सब इंफिनिटिव होते, लेकिन ऐसे वर्ब को हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं. आफ्टर वर्ब का जो सेंस होता है वो परसेप्शन में जो वर्ब आता, ये वर्ब जो होता है इंफिनिटिव का वो काम करता है. जैसा हमने लिखा आई सॉ द स्टार्स, हमने स्टार देखा. आ साइन इन द स्काई, आकाश में चमकते हुए तारों को देखा. तो साइन इन द स्काई, ये साइन देख लीजिए आप,
ये वर्ब के सेंस में इसको इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए लिखा गया है कि प्रिसेप्शन में। थर्ड कंडीशन इसकी होती है कि आफ्टर द एक्सप्रेशन, भाव व्यक्त करने के जैसे कि हैड बेटर है, वुड रेदर है, वुड सूनर है, नथिंग बट है, कैन नॉट बट है। ये जब भी वर्ब आते, इनका जहां भी इस्तेमाल होता, तो ये सभी के सभी इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट का काम करते। और ना, जैसे मैंने लिखा है कि आई वुड रेदर डाई देन मैरी, यानी शादी करने के बजाय मरना हम क्या करेंगे, पसंद करेंगे। अब ये डाई है, तो रेदर, वुड रेदर के बाद आया है तो नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट है तो ये सभी वर्ड्स याद होने चाहिए। इसके बाद जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा सभी के सभी नॉन फाइनाइट में आते हैं, या इनको इंफिनिटिव कहा जाता है। आफ्टर द वर्ड टू लेट, या टू लेट, टू हेल्प, जैसे लेट मी टेल एवरीथिंग, तो ये हो जाएगा टू लेट मी। लेट से हमने स्टार्ट किया है, तो ये लेट जो होता है इंफिनिटिव ऑलरेडी हो जाता, तो टू लेट इसको बोलते हैं। टू लेट है, टू हेल्प है। लेट मी हेल्प, तो टू हेल्प यू कैरी दिस बैग। तो ऐसे वर्ब जो होते हैं सीक्वेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता, सारे के सारे इंफिनिटिव होते, और इस तरह से ये इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट का जो पार्ट है, इस बच्चों इस सारे एग्जाम्पल को सीरियसली आप देखेंगे और इसको एक बार सुनेंगे तो सारे एक्सरसाइज प्रॉपरली आप कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको पार्ट नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव बताया, अब मैं आपको जीरेंड बताने चल रहा हूं। जीरेंड जो होता है वर्ब में आईएनजी लगा होता है, या एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है, नॉट ए वर्ब जस्ट लाइक ए वर्ब, but gerund work just like a noun, just like adjective, or just like adverb. The position of gerund used in the sentence, the condition number first, subject to be gerund होता है। जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, सब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल होता हो, तो सब्जेक्ट टू बी gerund बोलते। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग जो होता है ये सब्जेक्ट पे लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट टू बी gerund होता है, जिसमें दो वर्ब होते हैं, दोनों वर्ब में आईएनजी लगा होता है, उसमें एक बी की क्रिया का होना बहुत जरूरी होता है, यानी इज, आर, एम, वाज, वर जो होता है इसका होना बेहद जरूरी होता है। सीइंग इज ट्रस्टिंग, अरे देखने पर विश्वास करिए, देखना ही विश्वास है, जिसको देखिए उसी पे क्या करिए, विश्वास करिए। यहां भी आईएनजी, यहां भी आईएनजी, तो ये कॉम्प्लीमेंट टू दी gerund होता है। और दोनों कंडीशन में ये तो ना यही वर्ब का काम करता है, ना यही वर्ब का काम करता है, इसमें टू बी की क्रिया लगी होती है। दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट टू दी gerund होता है। आई लाइक डांसिंग, मैं नाचना पसंद करता, तो डांसिंग जो होता है लाइक मेन वर्ब हो गया, वर्ब के बाद फिर वर्ब आया, आईएनजी लगाया, तो ऑब्जेक्ट टू बी gerund हो गया। एज ए कंपाउंड नाउन की बात करें, ए सिटिंग रूम इज बेटर फॉर यू, बैठने वाला कमरा जो है आपके लिए बेहतर है, तो ये दोनों दो वर्ड इस साथ जुटे हुए हैं, ए सिटिंग रूम, तो ऐसे जो होता है इसको कंपाउंड नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि आईएनजी लगा है, ये सब्जेक्ट पे लगा है, इसलिए सब्जेक्ट भी gerund है, लेकिन ग्रामेटिस्टों का ऐसा मानना है कि जो एक साथ मिक्स वर्ड आते हैं, जो सबके साथ मिलकर नाउन का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कंपाउंड नाउन है। नो के साथ gerund आता है,
नो स्मोकिंग। तो नो के साथ जो होता है, जब भी आईएनजी वाले फॉर्म में आते हैं तो हम लोग उसको नो स्मोकिंग के नाम का नो जीरेंट्स करते हैं। ऑब्जेक्ट टू दी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जैसा कि आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जैसा आपने देखा है कि प्लेइंग के साथ क्रिकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे पहले आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़े हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ जो होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये होता है पोजीशन ऑफ जीरेंड का। अब पार्टिसिपल आता है। पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल के दो पार्ट हो जाते हैं। बहरहाल एक परफेक्ट पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे, यहाँ तो केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैं आपको बताऊं कि परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में के कंडीशन में जो होता है, आप देखेंगे कि इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के बहुत कई कंडीशन आए आते हैं इसके, तब ये पढ़ाया जाएगा। जब आप सिंथेसिस आपको पढ़ाया जाएगा तो इसके आप इसको विधिवत जो होता है कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाएंगे। बहरहाल चैप्टर के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो पार्टिसिपल होते। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और नाउन का काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। गोइंग टू मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल, बाजार जाकर के उसने सब्जी खरीदी। पास्ट पार्टिसिपल में जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म पाया जाता है, जिसका सेंस हुआ से आता है। जैसा मैंने लिखा है, ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, उसने अपना खोया हुआ पर्स पाया। तो ये मेन वर्ब हो गया, ये वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इस तरह से नॉन फाइनाइट के हमने तीन काइंड्स बताए। एक इंफिनिटिव बताया, जीरेंड बताया, पार्टिसिपल बताया, जीरेंड की पोजीशन बताया, इंफिनिटिव की पोजीशन बताया और पार्टिसिपल की बताया। और इस तरह से आप पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज जो होता है आप इसको सुनिए और सुनने के साथ इसे कंप्लीट करिए। थैंक्स टू ऑल।